अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम ख़ान ऑफिशियल। फ़बीला रब्बिकुम आतुका ज़िबान मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं इस वक्त जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सूरत हाल ये है कि जब से परवेज़ इलाही साहब ने, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, बेशक हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन जो अपनी मर्ज़ी से उसने तैनातियाँ करनी शुरू कर दी हैं, ये तैनातियाँ बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप एक 7वें ग्रेड के ऑफिसर को 22वें ग्रेड के ऑफिसर के सिर्फ अपनी खुशनुदी के लिए प्रमोट कर देते हैं और अपना जनरल सेक्रेटरी लगाने के लिए आप जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने के लिए आप उसको प्रमोट कर देते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब को, जो कि 7वें ग्रेड के एक ऑफिसर थे और वो मुंशी के तौर पे काम करते थे, अब उनको पर्सनली उन्होंने अपॉइंट किया है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो उनके जनरल सेक्रेटरी होंगे, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, जो लोगों से मुलाकातें करेंगे, उनकी मीटिंग्स करेंगे। और ये बहुत बड़ा ओहदा है। इमरान खान साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खान साहब, ये आपके बयानिए के बिल्कुल मुतरादिफ है। आप मेरिट की बातें किया करते थे, आप इंसाफ की बातें किया करते थे, तो ये कत्ल, जो आपके पास 176 वोट होने के बावजूद ये बंदा मेरिट का कत्ले आम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपके वोटर्स को और आपके बयानिए को बहुत बड़ा धचका देगा। ये चीज़ जिस तरह से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये चीज़ गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ऐसी सहूलियात तो क्या मिलनी, प्राइवेट नौकरी तो क्या मिलनी, उनके पास जो है वो खाने के पैसे नहीं है। तो खुदा के लिए, अगर आप अपने दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा काम करके गए हैं, ठीक है, इस बात को मानते हैं हम, आपके खिलाफ साजिश हुई, लेकिन ये तो आपके अंडर है, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जो खान साहब ने, आपने फराह गोगी और अपनी मिसेस अहलिया की, जो बुशरा बीबी की करप्शन को छुपाने के लिए जिस तरह से आपने डीजी एंटी करप्शन को पंजाब में ओहदे से रिमूव किया है, CCPO लाहौर को, ये नहीं अच्छा। ये आपके मुंह पे ये बात भी नहीं पड़ती। आपको चाहिए था कि आपकी वाइफ और फराह गोगी, शबीर गुज्जर जैसे लोग ये इन केसेस की सामने पेश होते, अदालत में पेश होते, अपनी गवाही देते। इन केसेस के ऊपर जो है पेशरफ्त होनी चाहिए थी, पता चलना चाहिए था कि आपके हाथ भी कितने साफ हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को फिर से डुबोने की कोशिश की जा रही है। आपके दौर में हमेशा हमें लगा कि आप मेरिट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन ये मेरिट के ऊपर काम नहीं हो रहा। आपने हमेशा कहा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये कानून की बालादस्ती नहीं है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर जो है वो आप हुकूमत में आए तो उनके ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम केसेस वो बंद कर दिए जाएं। ये आपकी तोशाखानी वाली बात जो है, अब चले हम इसको समझ गए कि आपका हक है, वो आपको कानून उसका राइट देता है, पाकिस्तान का आइन उसका राइट देता है। आपने कानून से आगे जाकर 50% पे वो अशिया खरीदी, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, फराह गोगी की करप्शन, 50 अरब रुपये का मामला है ये इस तरह से केस बंद नहीं होना चाहिए था, या FIA को जो भी इनको नहीं हटाना चाहिए था। इसके बाद खान साहब जो है वो उन्होंने एक पेशरफ्त भी की है। वो पेशरफ्त उन्होंने ये की है कि वो मान गए हैं इस बात के ऊपर, चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के ऊपर, अपोजिशन हुकूमती जमातों के साथ अपोजिशन में रहते हुए वो वापस आ रहे हैं असम्बली के अंदर। और लेकिन असम्बली के अंदर क्योंकि अब उनकी अक्सरियत ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट को ये महसूस होने लगा था कि शायद इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज के साथ मिलकर अब इत्तेहादी जमातों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत ने या वफाक हुकूमत ने वो उनके 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, ताकि अगर MQM या बाप पार्टी के कुछ लोग टूटते भी हैं तो जो है उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना ना हो, उनके पास अक्सरियत रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए एग्रीमेंट किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ लाजमी वहाँ पे शो की है कि वो इनको NRO 2 नहीं देंगे, इनको मुल्क से भागने नहीं देंगे, इनका लूटा हुआ पैसा वो वापस लेके आएंगे, इनको चोरी माफ़ नहीं करने देंगे। ये उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, अगर आप इंतखाबात की बात करें और इलेक्शन करवाने की
की सोचें और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, तो हम इस बात पर पाकिस्तान के हालात के जो जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान में अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, सैलाब के अंदर लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, वो भी इस मुल्क के लोग हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए अपनी सियासत को पीछे छोड़कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नारे तो लगाते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचानी चाहिए, तो आप लोगों के काम नहीं लग रहे कि आप लोग अपनी रियासत बचा रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को डूबता हुआ देख कर भी आप लोग अपनी सियासत बचाने में लगे हुए हैं। और आप लोगों को इस वक्त खान साहब ने हालांकि असम्बलियाँ तोड़ दी थी, आप लोगों की डिमांड थी कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, आप लोगों ने सोचा कि अपने आप को NRO 2 दिए बगैर, EVM मशीन ख़त्म किए बगैर इलेक्शन में अगर ये लोग जाएंगे तो ये लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो आप लोगों ने अपना तो बहुत फ़ायदा सोच लिया, खुदा के लिए आवाम का फ़ायदा कर लें, कुछ सोच लें आवाम का कि जिस तरह से आप लोगों ने महंगाई कर दी है, बिजली की प्राइसेस फिर से बढ़ गई हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, 3 से 4 दिन के अंदर उम्मीद है या इस मंथ की जो 31 को पहली को जो आने वाला 1 अगस्त को तकरीबन 99% चांसेस हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस 10 से 18 रुपये फिर से बढ़ा दी जाएंगी, जो IMF के साथ इनका लेवी का मुआहदा है, लेवी लगाने का। तो खुदा का खौफ कर लें, जान छोड़ दें, मुल्क की जान ना छोड़ें, लेकिन सियासत से निकल जाएं, दफ़ा हो जाएं, इस हुकूमत को छोड़ दें और कुछ पाकिस्तानियों को सुकून का सांस लेने दें। आप लोग उन्हीं की गोदों में बैठ कर आए थे, आज उन्हीं के खिलाफ आप लोग बयानियाँ ढूंढ रहे हैं। आपका लीडर चोर है, भगौड़ा है, अगर वो इतना है पावरफुल, इतनी उसमें सलाहियत है, तो वो पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचता, आके पाकिस्तान के अंदर हालात क्यों नहीं ठीक करता, क्यों वो मुँह छुपाकर वहाँ पे बैठा हुआ है। इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत है आप लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर वो इतने मामला ख़राब हैं, आप लोग जानते भी हैं कि नवाज शरीफ आके ये मामला ठीक कर सकता है या हालात ठीक कर सकता है, तो वापस क्यों नहीं बुलाते उसको? भाई बुलाओ उसको वापस, ताकि हमें भी पता चले कि वो भी कितना तजर्बाकार इंसान है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की सियासत सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान तक महदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके साथ कुछ और ख़बरें भी इस वक्त आई हैं जो कि शेयर करनी है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस बारे में नहीं सोच रही कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो इनकलाब की तरफ जाएं या इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान की आवाम ने या पंजाब की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, नया मैंडेट देखना चाहती है, और शायद इमरान खान साहब की सूरत में वो मैंडेट होना चाहिए। लेकिन इन करप्ट और सियासतदानों को ये लोग शर्म से डूब कर मर नहीं रहे। जो बलूचिस्तान में इस वक्त गरीब आवाम के साथ हो रहा है, जिस तरफ से वो उनके घर डूब गए, उनके जानवर डूब गए, उनका सारा कारोबार, उनकी खेती, उनकी ज़मीनें सारी, वो कहीं के नहीं रहे। और उनको आप लोग सहूलत फराहम करने के बजाय अपने आप को, अपनी सियासत को बचाने में लगे हुए हैं, ना कि रियासत को बचाने में। अगर रियासत को बचाने में लगे होते तो इस वक्त मुल्क के ये हालात ना होते, मुल्क में 33% से 38% तक महंगाई ना हो चुकी होती। आप लोग मुल्क को चौथे नंबर पर ले गए हैं कि जिनमें वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और आप भी अभी भी ये कहते हैं कि आप लोगों ने मुल्क की इकॉनमी को ख़राब नहीं किया, इमरान खान ने ख़राब किया। इमरान खान ने आपका 35 साल का बोझ उठाया था, बोझ उठाने के बावजूद 3.5 साल में कारकर्दगी दिखाई, कोरोना के बावजूद 3.5 साल में कारकर्दगी दिखाई, रशिया की जंग के बावजूद लोगों को जो है वो रिलीफ दिया, उसने सब्सिडी दी, कोशिश की, पाकिस्तानी अवाम को गैरतमंद बनाने की कोशिश की, एक कौम बनाने की कोशिश की। आप लोग भी कुछ कर लें, लेकिन आप लोगों से ये होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की सियासत सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान तक महदूद है, सिर्फ पावर तक महदूद है, सिर्फ कुर्सी तक महदूद है। और ये ख्वाहिश आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये ख्वाहिश ख़त्म करें और इस मुल्क की जान छोड़ें। इस वक्त जो डॉलर है आज 143 रुपये, 243 रुपये पे पहुँच चुका है डॉलर, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस दोबारा आप लोग 260 पे लेके जाएंगे, जो कि अभी तक आपने 317 पे लेके जानी है। IMF के मुआहदे के मुताबिक जो आपने लेवी लगानी है हर महीने 10 से 15 रुपए की, तो खुदा के लिए मुल्क की जान छोड़ दें। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया अब आपने, अब इसकी जान छोड़ें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, नया मैंडेट आने दें, ताकि कोई पॉलिसी हो, इन्वेस्टर्स का जो है वो एतमाद आपके ऊपर बहाल हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी ने तकरीबन अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। आपको बहुत सारी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट्स ने जो साइट्स हैं आपकी इकॉनमी को माइनस कर दिया, पॉजिटिव से माइनस में कर दिया। तो खुदा के लिए खुद कुछ सोचें। ऐसे बातें करने से, असम्बली में तकरीरें करने से या सुबह 6 बजे जागने से
काम नहीं होते। आपको काम अपने मुल्क की अपनी सियासत को छोड़कर रियासत को देखना पड़ेगा। आपको सियासत नहीं करनी है इस वक्त, लेकिन आप लोग इतने ढीठ हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद इस मुल्क की जान छोड़ ही नहीं रहे। इस मुल्क को लूटने के बावजूद अभी तक आप लोगों का पेट नहीं भरा। जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शन के अंदर पैसा लगाया, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए जितना आपने पैसा लगाया, आसिफ जरदारी ने जितना आप लोग लूटा, आप लोग तो उसको सड़कों पे घसीटने वाले थे। सड़कों पे तो क्या घसीटने, आप उसकी गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये इस वक्त आपकी सूरत हाल है। तो किसी बयानिए की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग काम कर लें इस 6-7 माह में, आपके पास 3.5 महीने 4 महीने आपके गुजर चुके हैं। खुदा के लिए काम कर लें। काम कर लेंगे तो आपको फौज के खिलाफ बयानिया नहीं चाहिए होगा, आपको इदारों के खिलाफ बयानिया नहीं चाहिए होगा। अगर आप लोग काम करेंगे, अपनी करप्शन छोड़ देंगे, तो आपको इमरान खान के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, इमरान खान की पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए काम करें। पाकिस्तान का इस डॉलर की इंक्रीमेंट की वजह से जितना डॉलर इंक्रीज हो चुका है, 126 बिलियन डॉलर का कर्जे में इजाफा हो चुका है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छी भली इकोनॉमी चल रही थी, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, लेकिन आप लोगों को अपने आप को NRO2 देना था, वो आपने दिया। अब आप लोग बजिद हैं कि जो आप लोगों ने अवाम से गालियां खाई हैं, आपने अवाम से गालियां अपने करतूतों की वजह से खाई हैं, और आप लोग इस वक्त बजिद हैं कि जो आपने अवाम से गालियां खाई हैं अपनी सियासत को भी दोबारा चमकाएंगे, और कोई ना कोई ऐसे साने की तलाश में है कि इमरान खान ना आए, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इमरान खान ना आए। और जिस तरह से हमारे न्यूट्रल ने अमेरिका से मदद तलब की है, जब आप लोगों को समझाया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि इस साजिश को रोकें, इस अदम एतमाद को रोकें, वरना मुल्क डूब जाएगा, तब आप लोगों को याद नहीं आया। आज आप लोग खलीजी मुमालिक से भी मदद मांग रहे हैं, आज आप लोग अमेरिका को फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करो। जब इमरान खान कह रहा था, जब आपका वजीर खजाना शौकत तरीन कह रहा था, तब आपको समझ क्यों नहीं आई? आज जो किसी के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।